प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या रहेगा। मान लो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने लिखा यहां पर कैर str1 इक्वल्स टू हेलो। अब आप चाहते हो कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग str2 में चली जाए, तो तुम क्या लिखोगे str2 और इसमें तुम क्या कर दोगे st1 को तुम ऐसे डालने की कोशिश करो, डायरेक्टली नहीं डलवा सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन नॉर्मली अपन क्या करते हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं a और ये लिखते हैं इंट b इज इक्वल्स टू a, करते हैं ना ऐसा। तो a में अगर 10 है तो b में भी क्या जाएगा 10 चले जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्ट्रिंग क्या रखती है अपने पास, स्ट्रिंग क्या रखती है एड्रेस, क्या वैल्यू रखती है क्या, नहीं। ए ने तो अपनी वैल्यू रखी थी तो बी को वैल्यू दे दिया, उसके पास क्या होता है एड्रेस होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली अलाउड नहीं है। तो अगर आप हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉपी तो करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं कॉपी, कि एक स्ट्रिंग का कंटेंट किस में चले जाए दूसरे स्ट्रिंग में चले जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कौन सा फंक्शन दिया गया strcpy फंक्शन, जो क्या करता है कॉपी करता है। कॉपी कैसे करेगा, सबसे पहले तो इसका जो सिंटैक्स है सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ये कहता है कि एक सोर्स का एड्रेस जो है और दूसरा कौन सा है हमारे पास डेस्टिनेशन का एड्रेस। तो सोर्स का एड्रेस किसको दिया जा रहा है, डेस्टिनेशन को दिया जा रहा है, और रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न क्या कर रहा है कैरेक्टर ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जो कि क्या करेगा, अब भाई दोनों में सेम ही तो जारी है। जैसे मान लो कि यहां पर हम देखते हैं S1 जो है, S1 में क्या पड़ा हुआ है हेलो, तो ये तो हो गई हमारे पास क्या S1, क्या हो गई S1। अब कैर कॉन्स्ट कैर स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि S1 के अंदर जो हेलो पड़ा हुआ है, हेलो में H का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहां पर दिया जा रहा है, इसको इस सोर्स को दिया जा रहा है। सोर्स क्या है, पॉइंटर ही तो है कैरेक्टर टाइप का, उसको क्या दिया जा रहा है एड्रेस दिया जा रहा है। दूसरा हमने और ले लिया S2, ये क्या है हमारे पास S2, क्या पड़ा हुआ है S2। S2 में पढ़ा हमारे पास वेलकम है, हमने प्रिंट भी करवा दिया, हमने यहाँ प्रिंट करवाया तो उसने हेलो प्रिंट करवा दिया ये वाला, और ये वाले इसने क्या करा दिया वेलकम प्रिंट करवा दिया, ठीक है। लेकिन हमने अब strcpy में S1 और S2 लिख दिया, जो क्या करेगा कि 1001 जो है वो किसको दे देगा, इस S1 को S2 को दे देगा 1001, ठीक है। और जो प्रिंट अब हम प्रिंट करवाएंगे S1 को, तो S1 भी क्या प्रिंट करवाएगा वेलकम, और S2 भी क्या प्रिंट करवाएगा वेलकम। तो हमने क्या किया कि S1 का जो कंटेंट है वो किसको दे दिया S2 को दे दिया। हेलो ही तो गया वेलकम में, अच्छा हेलो ही तो गया, हेलो जाएगा, क्या जाएगा हेलो, ठीक है। दोनों में क्या जाएगा हेलो जाएगा। आ रही हो समझ में। तो एक्चुअल में इंटरनली हो क्या रहा है, कंटेंट कॉपी नहीं हो रहा है, वो कॉपी क्या हो रहा है एड्रेस। बैठा कौन है वहां पर पॉइंटर, किस टाइप का कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। तो हम इस तरीके से strcpy फंक्शन में लिखेंगे, पहले जो बाद में हमने लिखा है उसका एड्रेस किसको दे दिया जाएगा पहले वाले, ठीक है। आ रही बात समझ में। और भी तरीके हैं, अगर हम उधर देखते हैं तो उसमें S1+2 से कॉपी करेगा S2 को, S1+2, S1+2 क्या होता है पहले तो एड्रेस ये कौन है इसका 0, ये कौन है 1, ये कौन है 2, यानी LLO। इसका एड्रेस मान लो कितना 1001, 1002, 1003, तो क्या देगा उसको 1003 देगा। 1003 उसने किसको दिया S2 को, तो S2 क्या प्रिंट करवाएगा LLO ही प्रिंट करवाएगा। समझ में आ रहा है। अरे ये तो कल ही पढ़े थे हमने S1+1 S1+2,
भूल गए, नहीं आए थे, उड़ा उड़ा तो चेहरा दिख रहा है। ठीक है, जो आए थे उनको तो आएगा समझ में, जो नहीं आए थे उनका तो उड़ेगा ही भी। ठीक है, चलो इधर देखो, इसमें हमने क्या लिखा, S1 जो है वो कॉपी कर रहे हैं कहां पर, S2 + 2। S2 में फिलहाल क्या पड़ा हुआ है भाई, 0 0 1 2। देखो यहाँ क्या आ रहा है, ये तो वैसा कैसा रहेगा, और S1 क्या जाएगा इसके पीछे लाके जुड़ जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पूरे S2 को मत जोड़ो। S2 का 1000, मान लो कि इसका S, ये मान लो इसका जो एड्रेस है 2001 है, और इसका कितना है E का 2002, और इसका कितना है 2003। तो कह रहा है कि 2003 जो है उससे जोड़ना शुरू करो, शुरू के 2 छोड़ दो, शुरू के 2 छोड़ देगा, आगे वाले में क्या जोड़ देगा, हेलो। ठीक है, क्या जोड़ देगा, हेलो। तो S2 + 2 का मतलब ये है कि ये S2 + 2 का मतलब क्या है, 2001 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 2003। 2003 से जोड़ना शुरू करो, यहां से जोड़ना शुरू करो, इनको तो ऐसा ही रख दो, तो इसके पीछे हेलो जोड़ दो। ठीक है, उधर वो क्या कह रहा है, S1 + 2 और S2 + 2, WLLO, लास्ट में क्या आएगा, वेलो। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये कर रहा है। ये तो हो गया यूजर डिफाइंड, सॉरी प्री डिफाइंड strcpy की पहले से बना के रख दिया। इंटरनली इसके साथ क्या हो रहा होगा, कुछ इस तरीके का कोड इसके साथ इंटरनली काम कर रहा होगा। क्या हो रहा है ध्यान से देखना, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्या किया यहाँ पर, हेलो और वेलकम। ठीक है, दोनों S1 S2 में डलवा दिया, प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर strcpy फंक्शन देखो, हमने इसी नाम से एक फंक्शन बना रखा, ऊपर बना रखा है strcpy के नाम से। इसका रिटर्न टाइप हमारे पास, मतलब कैर स्टार हमने नहीं लिखा, लिखते तो हमको यहाँ पर रिटर्न में भी कुछ एक स्ट्रिंग लेनी पड़ती, हमने नहीं लिखा। इंटरनली काम क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो S1 का एड्रेस किसने पकड़ा यहाँ पर, इस सोर्स नाम के पॉइंटर ने, और S2 का एड्रेस किसने पकड़ा, इस डेस्टिनेशन नाम के इस पॉइंटर वेरिएबल ने। ठीक है, अब आगे हम क्या कर रहे हैं, तो जब तक चलते रहो जब तक कि सोर्स के अंदर, सोर्स कौन है हमारे पास, ये वाला। अब सोर्स हम बना लेते हैं, ये हमारे पास सोर्स है, क्या बता रहा है, सोर्स, सोर्स में क्या पड़ा हुआ है, HELL और O। ठीक है, और आगे क्या पड़ा है इसमें, नल। ठीक है, इसका एड्रेस हो गया मान लो 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006। ठीक है, एक और बना लिया हमने यहां पर ये, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, WELCOME, और इधर क्या पड़ा हुआ है, नल। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008। ठीक है, हमने कहा कि सोर्स जो है, सोर्स जो नाम का जो अभी हमारे पास पॉइंटर है, इस सोर्स के पास एड्रेस कौन है, 1001। 1001 को डी रेफरेंस करो तो क्या मिलेगा, H बराबर नहीं है नल के। सही कह रहा है क्या, सही कह रहा है तो अंदर आएगा, और अंदर आने का कहेगा कि भैया सोर्स के, सोर्स को डी रेफरेंस करोगे तो जो H आएगा उस H को किस में डाल दो, डेस्टिनेशन में डाल दो। अब ये जो डेस्टिनेशन है यहाँ क्या पड़ा हुआ है, डेस्टिनेशन में क्या पड़ा हुआ है, 2001। क्या पड़ा हुआ है, 2001। तो कह रहा है कि भाई 1001 पे जो पड़ा हुआ है वो कहाँ डाल दो, 2001 पे। तो यानी कि इधर क्या डाल दो, H। ठीक है, और सोर्स को प्लस प्लस कर दो, इसको कहां पहुंचा दो, 1002 पे, और इसको कहां पहुंचा दो, 2002 पे, तभी तो अगला कॉपी होगा। फिर आगे चेक करेगा भाई, सोर्स पे जाओ, सोर्स यानी 1002 पे जाओ,
और जो पड़ा हुआ है वो नल के बराबर नहीं है, नहीं है ना नल के बराबर, नहीं है तो इधर आ जाओ, और इधर आने के बाद जो ई है वो ई कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। ये तो कह रहा है वो कि 1002 की जगह 1002 पे जो पड़ा हुआ कहाँ डाल दो, 2002 पे डाल दो। अब इसको तो कितना कर दो 1003, और इसको क्या कर दो 2003। इस तरीके से चलेगा तो यहाँ पर L आ जाएगा, यहाँ पर भी L आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा O आ जाएगा। तो यहाँ तक तो चल गया, मामला सही हो गया। तब तक तो इसमें तो क्या हो गया 1005, और इसमें कितना हो गया 2005। अब ये हो जाएगा क्या 1006, और ये भी क्या हो जाएगा 1006, 2006। 1006 पे क्या पड़ा हुआ है, नल। क्या पड़ा हुआ है, नल। अब ये कह रहा है कि नल बराबर नहीं है नल के, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स है। तो कहेगा भाई तू आ, और जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन कितना है 2006, 2006 कौन है भाई ये, इस पे भी क्या डाल दें नल। आगे पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन अब जब हम प्रिंट करवाएंगे किसको, इस डेस्टिनेशन को, डेस्टिनेशन का मतलब इस S2 को, तो कब तक प्रिंट करवाएगा, नल तक प्रिंट करवाएगा। और S2 का नल कहाँ खत्म हो रहा है 2006 पे। आगे ई पड़ा हुआ है उसको तो प्रिंट ही नहीं कराएगा, क्योंकि जहां नल मिलता है उसके आगे तो जाता ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कॉपी हो रही है, ठीक है। वो भी सारा का सारा अभी जो मैंने बताया है उस लगभग उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तुम्हारा काम है इसको क्या करो, ड्राई रन करो, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल समझाना पॉसिबल नहीं है, तुमको सारी किताब समझा दी मैंने, एक एक एग्जाम्पल समझा दिया, खुद भी कुछ करो, नहीं आता है तो पूछना, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैंने हर एक के 3-3 एग्जाम्पल लिए, करूंगा तो ये हफ्ता इसी में निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो दूसरा कौन सा है, STRLEN, यानी किसी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसमें, अगर वो तुमको निकालना है तो तुम निकाल सकते हो। अभी तक हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाले थे प्रिंटफ की हेल्प से, याद हो तो तुमको। साइज ऑफ से तो निकालते थे, प्रिंटफ भी तो क्या रिटर्न करते हैं। मैंने यहां पर प्रिंटफ के अंदर लिखा हेलो, और यहां पर लिख दिया इंट एक्स, एक्स को क्या निकाल कर देगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर से दिखा रहा है। या फिर यहां पर मैं लिखता हूं कैर STR इक्वल्स टू हेलो, और यहां मैंने क्या लिख दिया सीधा सिर्फ STR, तो उसके सिर्फ एक्स को क्या देगा निकाल के, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल के देगा, हेलो यानी 5, ठीक है। ये तो निकालता ही था, साइज ऑफ और निकाल कर देगा, क्या निकाल कर देगा साइज ऑफ। साइज ऑफ में अगर STR लिखता हूं तो क्या निकाल कर देगा मुझे, साइज ऑफ क्या निकाल कर देगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस 1 कितना होता है 6, नल को काउंट करता है। तो यानी कि ये सही नहीं निकाल कर देगा। अगर जब भी हम इसको काम में लेंगे तो एक अपने को -1 करना पड़ेगा, ठीक है। साइज दे रखिए तो वही देगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं 10 कर देता हूँ तो क्या प्रिंट करवाएगा, यहाँ पर 10 देगा, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, वेलकम STR में हमने डलवा दिया। एलियन STR एलियन के थ्रू चल रहा है, तो STR एलियन क्या करता है, अंदर जाता है और इसके अंदर जो भी है सबको काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या रिटर्न करेगा 7। ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा लास्ट में जो नल है उस नल को भी काउंट करके ये क्या रिटर्न करेगा 8। तो आउटपुट कितना आ रहा है 7 एंड 8 आ रहा है, ठीक है। इस केस में तो ये होगा। अब ये अगर हम इसका कोड लिखें तो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे हमको देखना है। वो कुछ नहीं कर रखा, यहां से जो एड्रेस है हमने 1001 वो किसको दे दिया, इस STR को दे दिया 1001। वेलकम का जो फर्स्ट है जीरो सेंट एक्सपोजिशन का एड्रेस वो कौन सा है 1001 है, ठीक है। और जो काउंट है, काउंट नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमने क्या डलवा दिया 0। अब कह रहा है कि STR यानी कि 1000 के एड्रेस पे जो पड़ा हुआ है वो नल के बराबर नहीं है क्या नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है भाई। अंदर आएगा, काउंट को क्या कर देगा 1, और STR को प्लस प्लस करके कहां पहुंचा देगा 1002 पे। 1002 पे जो पड़ा हुआ वो नल के बराबर नहीं है, सही कह रहा है गलत कह रहा है, सही कह रहा है। अंदर आएगा, काउंट को क्या कर देगा 2, और उसको क्या कर देगा 1003।
1003 पे जो पड़ा वो नल के बराबर नहीं है, अभी भी ट्रू है। अंदर आएगा इसको तो क्या कर देगा 3 और इसको कर देगा 1004। लास्ट क्या है ये 1001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1007 तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1007 तक जब ये चलेगा तो ये 3 से 4, 4 से 5 और 5 से क्या हो जाएगा 6, टोटल कितने इसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 1008 आया, कह रहा है कि 1008 पे जो पड़ा वो नल के बराबर नहीं है, जबकि 1008 पे क्या पड़ा हुआ है नल। नल पड़ा हुआ था, कंडीशन फॉल्स, कहाँ आएगा सीधा बाहर आएगा। काउंट में कितना आया हमारे पास 7, 7 रिटर्न करेगा जो कौन लेगा, सो कौन रिसीव करेगा यहाँ पे, क्या नाम है इसका फंक्शन का, str alien, ये रहा। तो ये क्या रिटर्न करेगा इस एलियन नाम के वेरिएबल को 7, यहाँ क्या प्रिंट करेगा ये 7 प्रिंट करेगा। ठीक है, तीनों, बाकी के दो तुम देखना किस तरीके से क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं है उस वाले में, इनमें एक में तो कोई भी फंक्शन नहीं है, सिर्फ मेन फंक्शन में करा रखा है उसमें। तो उस लास्ट वाले को देखो, दो फंक्शन है क्या उसमें, एक ही है। इनमें दो दो फंक्शंस हैं। ठीक है, सब तुमको बता रखे हैं, एरे के टाइम पर तुमको बताए थे कि ये भी किसकी तरह काम करता है, ये तो पॉइंटर ही तो एक तरीके से, एरे में बताया था तुमको मैंने ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, एस टी आर आर ई वी। एस टी आर आर ई वी क्या मतलब होता है इसका, रिवर्स करना। अगर आप किसी स्ट्रिंग को क्या करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो। ठीक है, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि कोई 5 स्ट्रिंग के कोई 5 फंक्शंस बनाओ, बताओ प्री डिफाइंड फंक्शंस, तो तुमको ये फंक्शंस बताने पड़ेंगे, याद कर लेना कोई भी 5। ठीक है, उनको लिखने का तरीका और छोटे मोटे प्रोग्राम याद कर लेना उसके। ठीक है, या तो क्या करना है वाला समझ लेना। क्या पड़ा हुआ है इसमें, वेलकम। इस एस टी आर को तुमने किस में डाल दिया, एस टी आर को एस टी आर आर ई वी में डाल दिया। अब आर ई वी ने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, तो वेलकम को क्या बना दिया इसने, इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, वहां पर तुम क्या कह रहे हो, तुमको जो उल्टा करना है वो एस टी आर प्लस 3 से करना है। ठीक है, तो क्या करेगा वो, अगर ये 1001 है तो 1001 प्लस 3 कितना होता है 1004, 1001, 1002, 1003, 1004, कहाँ करना है 1004 से करना है, सी से। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगले ने क्या किया, उसने लास्ट वाला एस टी आर प्लस 7, एस टी आर प्लस 7 का मतलब क्या 1008, और 1008 पे कौन बैठा है नल, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हमें उल्टा करना है तो हम कैसे उल्टा करेंगे, तो देखो इंटरनली कैसे उल्टा किया होगा, क्या कोड लिखा होगा, क्या लॉजिक लगाया होगा उसके पीछे, क्या लॉजिक लगाया होगा। देखो हमने सबसे पहले एस टी आर आर ई वी को यहाँ भेजा S1 में, वेलकम पड़ा हुआ है मान लो, बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है वेलकम, WELCOME और नल। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 और 1008। एस टी आर को क्या मिला भाई 1001, भाई यहाँ से S1 ने भेजा, इस एस टी आर को क्या मिला 1001 मिला ना उसको। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि एस टी आर एल ई एन में हमने क्या डाल दिया एस टी आर को, तो ये इंटरनली क्या करेगा, इसकी लेंथ निकाल देगा। लेंथ कितनी है इसकी 7, कितनी है 7, 7 ही है ना। लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमको लूप भी तो चलाना है। ठीक है, हमने लूप को चलाया L डिवाइड बाई 2, क्या चलाया L डिवाइड बाई 2। L डिवाइड बाई 2 का मतलब 7 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 3। ठीक है, तो यानी जो लूप चलेगा वो कहां तक चलेगा, लेस देन 3, यानी 0 टू 2 तक चलेगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से, एक हमारे पास सी एच है यहाँ पर कैरेक्टर, ये हमारे पास सी एच है। हमने कहा क्या कहा सबसे पहले कि एस टी आर के आई में जो पड़ा हुआ है वो सी एच को दे दो। एस टी आर के आई मतलब एस टी आर के 0 में क्या पड़ा हुआ है W। ठीक है, W दे दो इसको। ठीक है, और नीचे और क्या करो,
str के अंदर l माइनस आई माइनस 1, l कितना है भाई 7 माइनस 0 माइनस 1, क्या हुआ यहां पर 6। str का जो 6 है, str का 6 कौन है भाई str का 6 कौन है m है ना, फिर से देख लो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 ही रहेगा ना उसका, ठीक है। L में कितना आया था हमारे पास 7 ही आया था ना, ठीक है। 7 माइनस आई यानी 7 माइनस 0 7 हो गया, और माइनस 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो str के 6 में कौन पड़ा हुआ है e पड़ा हुआ है, वो str के 0 में डाल दो, यानी कि यहाँ डाल दो इधर। देखते हैं और अगर कोई दिक्कत होगी तो अपन देखेंगे आगे, नहीं तो उसका लॉजिक दोबारा बनाएंगे। अभी जो ch है वो ch किस में डाल दो str के l माइनस आई माइनस 1, ठीक है 6 में डाल दो, किस में डाल दो 6 में। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर ये 1 एक बार हम हटा लेते हैं, और l माइनस आई करेंगे तो l माइनस आई का मतलब क्या है 7 माइनस आई, यानी कि 7th नंबर पे जो पड़ा हुआ है। अच्छा इंडेक्स पोजीशन है ना, सही तो चल रहे हैं, इंडेक्स पोजीशन तो यही है हमारे पास, ये कौन सी है 0 1 2 3 4 5 6, ये एड्रेस की थोड़ा बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है। str l माइनस आई माइनस 1 कितना बनता है 6, तो str के 6 में यानी कि जो 6th इंडेक्स पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है e किसको दे दो, किसको दे दो str के 0, यानी यहां का डाल दो e, और इसके अंदर जो पड़ा हुआ w वो किसको दे दो 6 को, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर गए i को प्लस प्लस कर दिया, i को प्लस प्लस हो तो i कितना हो गया हमारे पास 1। अब str के 1 में कौन पड़ा हुआ है e, वो किसको दे दो ch को, ठीक है। और l माइनस आई का मतलब 7 माइनस 1 कितना होता है 6, 6 माइनस 1 कितना होता है 5। फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पे जो पड़ा हुआ है वो किसको दे दो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन में कौन पड़ा हुआ है m, ठीक है भाई। e तो हमारे पास सेफ पड़ा हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं हमको लेने की। अब ch में e जो पड़ा हुआ है वो कहाँ डाल दो फिफ्थ में, ठीक है। उल्टा होता जा रहा है ना अपना मामला। इसको मैंने हाफ क्यों चलाया, अभी देखना जब ये आधा चलेगा तो ऑटोमेटिकली स्वैप हो चुका होगा, पूरा चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पर इसको कितना हो गया 2, और जब ये 2 हुआ तो उस केस में str के 2 में कौन पड़ा हुआ है l, वो l तो ch के पास गया, और ये कौन है हमारे पास 4, 4 वाला किसको दिया हमने यहाँ पर, 4 पे क्या पड़ा हुआ था o हमने कहाँ दे दिया यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और 4 वाले की जगह हमने क्या दे दिया 4 वाले की जगह हमने l दे दिया, ठीक है ch में जो पड़ा हुआ है। ऊपर गए, अगली बार क्या हुआ हमारे पास, बीच वाला तो वैसे वहीं रह जाएगा, वैसे तो चेंज होगा ही नहीं, और आगे लूप चल भी नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि 1 से 2 से कितना हो गया 3। अब क्या i यानी कि i कितना है हमारे पास 3, 3 क्या लेस देन 3 होता है, नहीं होता ना, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो EMOCLEW ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। चलो आगे देखते हैं strcat, cat का मतलब कॉन्कैटिनेट करना है, कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन का मतलब अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रिंग का कंटेंट, एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग का कंटेंट क्या आ जाए, कॉपी तो हमने कर ही लिया, तो कॉपी करने से क्या होता था कि पुराना कंटेंट हट जाता था और नया कंटेंट आ जाता था। हम चाहते हैं कि उसमें पुराना भी रहे और दूसरे का नया भी रहे, ठीक है, दोनों काम हो जाए उसके, क्योंकि strcpy तो क्या करता था पूरा ही कॉपी करता था, लेकिन ये पूरा कॉपी नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा देखो, सबसे पहले तो प्री डिफाइंड फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। str1 में क्या पड़ा हुआ है हेलो, str2 में क्या पड़ा हुआ है वेलकम। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे str1 को, क्योंकि str1 में ही str2 का डेटा गया, तो क्या क्या प्रिंट करवाएगा हेलो
वेलकम स्पेस पीछे है तो स्पेस यहाँ साथ के साथ दे देगा, ठीक है। वहाँ हम कॉपी करवा रहे हैं तो वो str+2 के बाद कॉपी करवा रहे हैं, तो टू का मतलब क्या है, एल से, जो एल है एल से कॉपी करेगा, एल कम करके, है ना। चलो अब ये यूजर कैसे, हम कैसे इस कोड को लिख सकते हैं वो तुम देख लो। दोनों ही बनाने पड़ेंगे सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर। पहला ये हमारे पास हो गया जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एच ई एल एल ओ और नल, ठीक है। एक ये हमारे पास पड़ा हुआ है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई और नल। 2001 और 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 और 1006, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, ठीक है। हमने भेजा यहाँ पर तो हमारे पास दो बैठे हुए, एक तो कौन बैठा हुआ है, SRC, और एक कौन बैठा है, डेस्ट, DEST। इसको तो मिला 1001, उसको क्या मिला 2001, नहीं इसको तो क्या मिला, S2 का 2001 इसको मिला, और इसको क्या मिला 1001, सही कह रहा हूँ। S1 का क्या है हमारे पास, S1 का एड्रेस किसको मिला, डेस्टिनेशन को 1001 मिला, ठीक है। चलो अब हमने क्या लिखा, डेस्ट को अपन ने क्या कर दिया, लेंथ निकाल दी सबसे पहले। तो हमने लेंथ क्या निकली हमारे पास, किसकी लेंथ निकाली हमने, डेस्ट की। डेस्ट में क्या पड़ा हुआ है, डेस्ट यही तो है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो L है, L में कितना जाएगा 7, और डेस्ट प्लस 7 करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 2008, ठीक है। तो डेस्ट में हमारे पास क्या आ गया 2008, हमने यहां पर डलवा दिया, ठीक है। डेस्ट में हमारे पास एड्रेस 1000 वाला था ना, गलत कर दिया अपन ने। देखो दोबारा देखते हैं, ये एड्रेसों में काफी कंफ्यूजन हो रखा है। देखो S2 का क्या है हमारे पास, S2 कौन है हमारे पास, ये वाली S2, ये कौन है हमारे पास S1। S2 का एड्रेस कितना है 2001, 2001 हमने किसको भेजा SRC को, इसका तो कितना गया 2001, ठीक है। इसका कितना है 2001 S1 का, वो किसके पास गया, इसके पास गया 2001। हमने क्या किया कि 2001 प्लस 7 किया तो कितना आ गया 2008, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। हाँ 1001 है ना, 1001 था, उसमें 7 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 1008, ठीक है। क्योंकि S2 का हमको S1 में डालना है तो हमको उतनी लेंथ से ही तो शुरू करेंगे हम लोग, टोटल लेंथ ही तो निकालनी पड़ेगी इतनी हमको। हमने क्या कहा, हमने कहा कि SRC पे जो पड़ा हुआ है 2001 पे जो पड़ा हुआ है, क्या वो नल के बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। कौन पड़ा हुआ है वहां पर, कौन पड़ा हुआ है W। तो हमने कहा कि SRC पे जो पड़ा हुआ है कौन W, वो डेस्टिनेशन पे डाल दो। कहां पर, डेस्टिनेशन कौन है 1008, ठीक है। इसको बढ़ा लेते हैं आगे, फिर अपन देखेंगे आगे। और 1007 और 1 हो गया 1008, यहाँ का हमने क्या डलवा दिया W डलवा दिया, ठीक है। W डलवाने के बाद डेस्क में डलवा रहे हैं ना अपन, ठीक है। SRC को प्लस प्लस किया, SRC प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया हमारे पास 2002, और ये कितना हो गया डेस्टिनेशन 1009। नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, ये एक बार इस लाइन को अपन हटा देते हैं, जैसा है वैसे ही चलने देते हैं एक बार इसको, ठीक है। क्योंकि अब आगे थोड़ा बढ़ाएंगे हम, आगे थोड़ा लेके जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो इसको अपन 1001 ही रहने देते हैं स्टार्टिंग से ही। ये कितना है हमारे पास 1001।
हमने क्या किया, सबसे पहले 2001 वाला जो था हमारे पास वो हमने किस में डलवा दिया, इसके 1001 में। तो यहाँ कितना गया हमारे पास W। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो सही है, मेरे दिमाग में कॉपी चल रहा है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, बाद में ही तो जोड़ना है हमको। ठीक है, इसका मतलब हमको जो जोड़ना है, किसको किस में कॉपी करवा रहे हैं अपन, S2 को S1 में, इसको इसमें करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमको कहां से लेना पड़ेगा, इधर से लेना पड़ेगा, W यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो जो लेंथ निकलेगी वो किसकी निकलेगी, डेस्टिनेशन की निकलेगी, या S1 ने किसको दिया, डेस्टिनेशन की निकलेगी, यानी कि इसकी लेंथ निकलेगी। इसकी लेंथ कितनी थी, डेस्टिनेशन कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5, यानी जो डेस्टिनेशन शुरू होगा कहां से होगा, 1006 से। इसे और अपन ने वो भी गलती कर दी थी काउंट करने में भी। ठीक है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन कौन सा है, ये वाला। इसको कहाँ कॉपी करना है, यहाँ कॉपी करना है। कॉपी कहाँ से करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, पीछे चिपकाना है ना। तो ये स्ट्रिंग कहाँ तक जा रही है, खुद S1 कहाँ तक जा रही है, 1005 तक। तो हमको कहाँ से शुरू करना है, 1006 से। कहाँ से शुरू करना है, 1006 से। इसीलिए इसके लेंथ निकाल कर इसको कहाँ शुरू किया गया है, 1006 से। अब सही चलेगा। अब क्या हो रहा है कि एसआरसी कौन था, 2001 पे जो पड़ा हुआ है, क्या वो नल है, नहीं है। वो कह रहा है नल नहीं है, ट्रू है। तो एसआरसी के अंदर जो पड़ा हुआ है वो किसको दे दो, डेस्टिनेशन को दे दो। एसआरसी का मतलब 2001 पे पड़ा हुआ, कहाँ डाल दो, डेस्टिनेशन मतलब 1006 पे। हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, W। दोनों को प्लस प्लस कर दो, इसको तो कितना कर दो, 1006 से 1007, और उसको कितना कर दो, 2002। अब 2002 पे जो पड़ा हुआ है क्या नल के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अंदर आएगा। अब SR से यानी E जो पड़ा हुआ है वो कहाँ डाल दो, 1007 पे। ये कहाँ चले जाएगा, E चले जाएगा 1007 पे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता चलेगा। आगे समझ में किस तरीके से चलेगा। ठीक है, और लास्ट में डेस्टिनेशन में क्या डाल देंगे, नल। लास्ट में नल डालना जरूरी है डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन में जा रहा है, नल डलेगा तभी तो पता चलेगा कि यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, और अगर नहीं भी डालोगे तो अगर वो ज्यादा साइज के तो ऑटोमेटिकली आगे वाले में नल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास STR UPR। UPR का मतलब अपर केस में कन्वर्ट करेगा लोअर केस के जो भी लिखे हुए हैं। लोअर केस में जैसे कि इधर हमने लिखा, इसके पास क्या पड़ा हुआ है, हमने स्ट्रिंग एंटर करवाई, इसने क्या किया, हैप्पी कोडिंग। हमने STR UPR के अंदर लिख दिया STR, तो STR को क्या कर देगा, सबको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, अपर केस में। यानी लोअर केस में लिखे हुए जितने भी थे उन सबको क्या कर दिया उसने, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। इंटरनल कैसे काम कर रहा होगा, देखो अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको स्मॉल a को कैपिटल A में कन्वर्ट करना है, जो कि 97 और कितना होता है हमारे पास 65, कैसे करोगे, -32 करोगे। यहाँ पर क्या किया हुआ है, वही किया हुआ है। आस्काई टेबल में तुम देखोगे कि स्मॉल a और कैपिटल A जो है उनके जो नंबर्स हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, 32 का। सेम एज इट इज स्मॉल b क्या होता है 98 और कैपिटल B कितना होता है 66, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 32। ऐसे अगर हम स्मॉल c और कैपिटल C की बात करें तो कितना रहेगा 99 एंड 67, इनके बीच में कितना डिफरेंस है 32। तो 32 का डिफरेंस है। तो अगर आपको लोअर से अपर में कन्वर्ट करना है तो -32 करना पड़ेगा, और अपर से लोअर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, +32 करना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी तो क्या किया है कि S1 का एड्रेस इसको दे दिया, चेक कर रहा है कि अगर नल नहीं है तो अंदर आओ, और अगर STR के अंदर जो भी पड़ा हुआ है अगर वो स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में है तो -1 मतलब -32 करा दो। ये भी तो इंश्योर करना है कि उसके अंदर कोई स्पेस पड़ा हो तो स्पेस को तुम कर दोगे तो कुछ और दिखा देगा वो तो अपने को उन्हीं को करना है जो क्या है लोअर है, बाकी को नहीं करना। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, तो इसमें किसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, सिर्फ H को, H ही कैपिटल है, बाकी सब ऑलरेडी स्मॉल ही है। या फिर अपने को अभी किसमें करना है, ये स्मॉल से कैपिटल है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर H, मैंने लिख दिया ELLO। उस केस में किसको जरूरत है सिर्फ करने की, H को। किसकी जरूरत है, H को। सिर्फ H को करेगा, बाकी को नहीं करेगा। ठीक है, चलो अगर हम लोअर की बात करें तो यहाँ पर -32 हो रखा है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग,
+32 कर देंगे। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। ये मेन है strcmp। ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, बड़ी और छोटी को जो आइडेंटिफाई करता है ये किसके हेल्प से करता है, ये करता है आस्काई के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहां पर, ए है मेरे पास, कितना है ये 65, या मैं लिख लेता हूं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है हेलो और दूसरी स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है हेलो। अब इन दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, ऊपर वाली या नीचे वाली। देखो मान लो कि ये तो मेरे पास कौन है st1 है, ठीक है, और ये कौन है st2 है। अब ध्यान रखना, जब आप st1 और st2 को माइनस करोगे, यानी कैपिटल H है तो कितना हो गया, मान लो कितने पे आता है 72 पे आता है क्या, देखो 65 66 67 8 9 10 11 12, ठीक है 72 पे आता है। और स्मॉल h कितने पे आता है, शायद 104 पे आता है। डिफरेंस हो गया 32 का, हो गया ना डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है कि जब st1 और st2 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू निकल कर आ रही है इसका मतलब कौन है, सेकंड वाली स्ट्रिंग क्या है, बड़ी है किससे, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग से। क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्मॉल लेटर क्या करते हैं, बाद में आते हैं, और कैपिटल लेटर्स कहाँ आते हैं, काउंटिंग में पहले आते हैं। क्योंकि स्मॉल ए को क्या मिलता है, कैपिटल ए, और सॉरी कैपिटल ए को क्या मिलता है 65, और स्मॉल ए को क्या मिलता है 97। ठीक है, तो यहां पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जो नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या कहती है, कह रहा है कि इफ द रिटर्न वैल्यू इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। भाई अगर ये रिटर्न कर रहे हैं क्या नेगेटिव वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है, देन इट इंडिकेट्स दैट str1 इज स्मॉलर देन str2। तो उस केस में क्या str2 बड़ा है किससे, str1 से, है ना, या str1 छोटा है किससे, str2 से, एक ही बात है ना। और अगर ये स्मॉल होता और ये कैपिटल होता, उस केस में आउटपुट कितना आता है अपने पास, +32। तो अगर पॉजिटिव है, जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है अगर वो पॉजिटिव है, तो वो क्या कहती है कि स्ट्रिंग 1 बड़ी है किससे, स्ट्रिंग 2 से। और अगर दोनों ही बराबर हैं, मान लो ये भी कैपिटल H है ये भी कैपिटल H है, उसमें क्या प्रिंट करवाएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें इनका गैप कितना आएगा, 0 तो आएगा। अगर 0 है इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है, आइडल है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इंटरनली ये इस तरीके से बताता है। तो यही हम देख लेते हैं यहाँ पर strcmp के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या दिया, हेलो और हेलो लिख दिया, H स्मॉल है एक में और H में एक में कैपिटल है। कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, पहले ऊपर वाली बड़ी है ना। ठीक है, और अगर स्ट्रिंग 1 बड़ी और स्ट्रिंग 2 छोटी हो तो क्या कहा जाएगा, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या कहा जाएगा, स्ट्रिंग 1 बड़ी है, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा इसमें। जब आप स्मॉल h के आस्काई को कैपिटल H के आस्काई से माइनस करोगे तो आउटपुट कितना आएगा, +32, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, 0 से बड़ी आ रही है। तो 0 से बड़ी आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ लिख भी दिया नीचे, देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर d जो है वो बराबर है किसके, 0 से, क्योंकि जब ये रिटर्न करेगा तो d रिटर्न करेगा, d का मतलब डिफरेंस। जैसे इसका डिफरेंस तो कितना आ रहा है 32, +32, बाकी आगे वालों सब में 0 ही आएगा। ठीक है, पहले वाले में डिफरेंस आ गया। आपको सिर्फ ये देखना है कि पहला डिफरेंस कहाँ अकरेंस कहाँ हो रही है। जैसे मान लो कि यहां तक ठीक था, ये दोनों को, इसको मैंने लिखा H, इसको मैंने लिखा H, इसको लिखा मैंने E, इसको मैंने लिखा E, इसको मैंने L और इसको मैंने स्मॉल l लिख दिया, इसको स्मॉल कर दिया और इन सबको स्मॉल कर दिया। अब पहला डिफरेंस कहाँ आ रहा है, पहला डिफरेंस यहाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस मिसमैच करेगा, कहीं भी मिसमैच नहीं कर रहा है इसका मतलब सेम है। और जहां पहला अकरेंस आता है मिसमैच का, वहां अगर पॉजिटिव आ रही है वैल्यू तो क्या मतलब है, फर्स्ट बड़ी है, और नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब फर्स्ट छोटी है। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू है तो हम कह रहे हैं कि क्या d बराबर है 0 के, नहीं, d तो क्या है 32 है, क्या 32 इक्वल होता है 0 के, नहीं। क्या 32 बड़ा होता है 0 से,
बिल्कुल होता है। तो क्या कहेगा, स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। और अगर उल्टा लिखा हुआ होता, ये कैपिटल एच होता और ये स्मॉल एच होता, तो उस केस में आउटपुट कितना आता, -32। उस केस में कौन सा होता है, ये वाला सेम। और अगर दोनों ही सेम होते हैं, ये भी कैपिटल एच और ये भी कैपिटल एच, उस केस में क्या कहीं पर कोई अकरेंस आता, कुछ होता नहीं, सब जगह लास्ट में आउटपुट कितना आता है, यहाँ पर 0 ही आता। और 0 के केस में क्या कह रहा है, अगर दोनों 0 इसका मतलब दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, इसका कोड हम देख लेते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है इसका कोड। ये देखो, हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा S1 के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको माइनस कर दो किससे, S2 से। अब जो माइनस हो रहा है वो कैरेक्टर्स के किस में हो रहा है, आस्काई जो उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वैल्यूज होती हैं, उनमें माइनस हो रहा है। और माइनस होके जो वैल्यू आ रही है RES, वो हम रिटर्न कर रहे हैं। सीधी सी बात इतनी है, क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, क्या रिटर्न हो रही है। और उस रिटर्न वैल्यू को कौन लेने के लिए बैठा है, यहाँ पर ये RES बैठा हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। देखो अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा अभिषेक और यहां लिख दिया मैंने रवि। पहली मिसमैच हो रही है, ठीक है। अब पहली मिसमैच हो रही है, उस केस में ए का आस्काई क्या होता है, 65। दोनों कैपिटल है ना, आर का क्या होता है, जो भी है बड़ा ही रहेगा। ठीक है, जो भी है बड़ा रहेगा 65 से। अब आप 65 को किसी बड़ी वैल्यू से अगर माइनस करोगे तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है उस केस में कौन सी बड़ी है, सेकंड स्ट्रिंग्स, यानी उसको बाद में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वो भी मतलब, वो तो हमने एक जैसे लिख दी, बाकी अलग भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ये अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल हैं सारे के सारे, सबके 3 एग्जाम्पल दिए थे, उसके भी 3 दिए हुए। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर हमने वेलकम लिखा तो वेलकम प्रिंट हो जाएगा। इधर हमने 2+ वेलकम लिखा तो क्या प्रिंट करेगा, एलकम। ठीक है, इधर हमने +3 यहाँ लिख दिया तो क्या प्रिंट करवा देगा, COME। क्योंकि +3 किसके साथ करेगा, इस फर्स्ट वाले के एड्रेस के साथ करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने दोनों कर दिया तो +5 कर देगा तो क्या प्रिंट करा देगा, ME करा देगा। ठीक है, इधर वाले केस में हमने क्या लिखा, STR के अंदर वेलकम लिखा हुआ है तो क्या प्रिंट करवा देगा, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा इसका, वेलकम क्यों नहीं आया, डबल कोट्स में लिखा है भाई हमने, डबल कोट्स में जो लिखते हैं वैसे वैसे प्रिंट करवाता है वो तो। अगर मैं यहाँ क्या करता, सिर्फ STR लिख देता, ऐसे STR, तो मेरे पास वेलकम आ जाता जैसे लिखा हुआ है ना इसके अंदर। ठीक है, आगे वाले में 2+ STR लिखा तो क्या प्रिंट करवा देगा, एलकम। 3 कर देंगे तो क्या प्रिंट कराएगा, कम। 5 लिख देंगे तो क्या करवा देगा, मी। ठीक है, सेम ही एग्जाम्पल है वो वाला। इधर बढ़ते हैं आगे, इसके अंदर भी वही सारे के सारे वैसे ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। STR में क्या पड़ा हुआ है, %d हेलो %d, तो इधर क्या आएगा, %d हेलो %d। पहले %d की जगह क्या डाल देगा, 10, दूसरे की जगह क्या डाल देगा, 20। ये यहाँ अगर मैं रख देता हूँ तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा, प्रिंट है %d हेलो %d, 10, 20। प्रिंट एफ नहीं बन गया पूरा, बन गया ना। ठीक है, STR में क्या प्रिंट करवाएगा, %d हेलो %d। अब ये जो %d है, आगे तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो इन %d की जगह हमको क्या प्रिंट करवा देगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के प्रिंट करवा देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या प्रिंट करवा रहा है, STR 10, 20, तो ये वही प्रिंट करवाएगा 10, 20। ठीक है, चलो आगे वाले में क्या है, इस तरह का क्वेश्चन अपन ने कर लिया था शायद पहले भी। हाय और बाय हमने प्रिंट करवा दिया, हाय बाय दोनों को एक साथ जोड़ देगा, कॉमा हमने नहीं लगाया, ध्यान रखना। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग मानेगा इसको। जैसे हमने कॉमा लगाया उसके इसमें क्या करेगा, पहले वाले को प्रिंट करवा देगा, दूसरे को इग्नोर कर देगा। दूसरे को प्रिंट करवाना होगा तो यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, %s। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, पहले वाले में %s चलेगा, दूसरे वाले में नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये प्रिंट करवाएगा हाय बाय %s, हेलो को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, कौन से स्पेस को दिया है, स्पेस दिया ना, हाँ इसको इग्नोर करेगा, इसको कॉमा नहीं लगाया ना आपने, तो वो एक ही मानेगा उसको स्ट्रिंग। ठीक है, इधर वाले केस में तुमने क्या किया, इस %s की जगह बाय और इसकी जगह प्रिंट करा देगा हेलो। आगे चलते हैं, इधर वाले में क्या हो रहा है,
0.3s का मतलब क्या होता है, 3 ही लेगा, HEL, ठीक है। 0.3s के बाद हमने लिखा 2 प्लस HELLO। अब 2 प्लस HELO का मतलब कहाँ से लेगा, LLO से लेगा, और LLO तो पहले ही 3 है, क्या प्रिंट करवाएगा, LLO प्रिंट करवाएगा, और वहाँ भी हमने क्या लिखा है, 3 ही लिखा है, ठीक है। हाँ, अगर मैं सिर्फ यहाँ हेलो लिखता, 2 प्लस ये हटा देता, तो उस केस में आउटपुट कितना क्या आता, हेल। शुरू के 3 प्रिंट करवाता ना, 0.3 क्या कर रहा है, 3 ही तो प्रिंट करवा रहा है, हेल, ठीक है। आगे वाले में क्या हो रहा है, STR तो पूरा हेलो प्रिंट करवा देगा, ये हेल्प प्रिंट करवा देगा, ये LLO, ये सेम ही है, दो कॉपी पेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, हमने हेलो वो ले रखा है, कांस्टेंट ले रखा है, हमने वेरिएबल में ले रखा है, बस इतना डिफरेंस है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ भी इसमें। ये प्रैक्टिस सेट है भाई, तुम ये सब प्रैक्टिस सेट कल करके आना, कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये पढ़ के आना, ठीक है, 30 क्वेश्चन पढ़ के आना, और फिर जिसमें डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, और नहीं हो तो अपन फिर आगे चलेंगे। अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक शुरू होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है।